बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिजर भुट्टा। नाजरीन, पंजाब इस टाइम जो है वो खबरों की गर्दिश में है और पंजाब के अंदर इस टाइम जो है पूरे पाकिस्तान के सियासतदान, पार्टियों के लीडरान जो है वो इस टाइम पंजाब में पंजाब हुकूमत को बचाने और पंजाब हुकूमत को जो है अपने नाम करने के लिए वो इस टाइम सरगर्म है। और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो है वो एक ऐसी कैफियत बर्पा हो चुकी है कि जिस सियासत में जो है एक ऐसी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि जिसको समझना इस टाइम, अगर हम एक घंटे के लिए बात करते हैं कि ये मामला बेहतर होने जा रहा है, तो उसके अगले घंटे बाद ही मामला जो है वो खराबी की तरफ चले जाते हैं। कोई बात जो है वो टेबल टॉक के ऊपर होने को वो नहीं दिखाई जा रही। और इस टाइम जो है मुज़ाकरात की बात हो रही थी, मुज़ाकरात जो है वो चलते रहे। काफ लीग की तरफ से जो है और पीटीआई की तरफ से और नून लीग की तरफ से जो है मुज़ाकरातों का सिलसिला चला और मुज़ाकरात किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंचे। और मुज़ाकरात के बाद जो है खान साहब अपनी एक ही बात पे डटे रहे कि मैंने असम्बलियां तहलील करें, और असम्बलियां तहलील करने की जो है उन्होंने डेडलाइन दी 23 दिसंबर को। उससे पहले जो है पंजाब के अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि जब अदम एतमाद लाई गई है पीडीएम की तरफ से, और एक तो उसको जो है आईनी तरीके से देखा जाए कि उसमें आइन की जो एक हम शिक को देखते हैं कि उसमें क्या आइन कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जब इजलास चल रहा है उसमें क्या इस टाइम जो है इजलास के चलते अदम एतमाद आ सकते। फिर गवर्नर का ये कह देना कि एतमाद का वोट लें, और अगर एतमाद का वोट नहीं लिया जाता तो फिर परवेज इलाही साहब जो है वो कहां पे जो है स्टैंड करते हैं, उनको वजीर आलाशिप से कैसे हटाया जाता है। और उसके बाद फिर स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर साहब को खत लिख दिया है कि आप इस सदर को खत लिख दिया है, सॉरी, कि आप गवर्नर साहब को जो है अपने ओहदे से फारिग करें, इनको रिप्लेस करें। और इस मामले को जो है अभी यहीं पे नहीं छोड़ा गया, ये मामला अभी हाई कोर्ट में, ये मामला अभी अदालतों में जाना है। और इसके ऊपर पीटीआई अभी फिलहाल इसी चीज के ऊपर कायम है कि हमने 23 दिसंबर को नहीं, लेकिन असम्बलियां जरूर तोड़नी है। और असम्बलियां तोड़ने के लिए उन्होंने अब केपी की हुकूमत को, जो इस टाइम केपी की हुकूमत उसको भी डिले किया गया क्योंकि उसको लिंक किया जाएगा पंजाब हुकूमत के साथ। और इस टाइम सबसे बड़ा मसला और सबसे इस टाइम जो है वो एक सोचने की एक जरूरत है, वो ये है कि तमाम पार्टियों की क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर कौन सी पार्टी कर रही है। इस टाइम पाकिस्तान का नजरिया, इस टाइम पाकिस्तान के बारे में कौन सी पार्टी सोच रही है, पाकिस्तान कहां पे है, अवाम कहां पे है। इसमें अभी फिलहाल जंग सिर्फ एक वजीर आला के लिए, स्पीकर के लिए, गवर्नर के लिए, ये सारे मामलात को जो है लेके चल रहे। लेकिन यहां पे अगर हम आइन की बात ना करें कि आइन जो है वो क्या कहता है पाकिस्तान के हवाले से, कि पाकिस्तान के अंदर जब ऐसी सूरत हाल हो और जब हर जमात जो है अपना मौकफ रखे तो फिर आइन के ऊपर बात आती है। और सारे पाकिस्तानियों को ये राइट है और सारे पाकिस्तानियों को ये फर्ज है कि वो आइन को ही फॉलो करे। उसके बाद फिर कानून के हवाले से जो है वो क्या क्या आगे एक मराहिल आते हैं उसको तय किया जाता है। अगर मैं ये बात करूं कि वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद का जो है वो वोट लाने के लिए गवर्नर क्या उनको अपील कर सकता है और गवर्नर क्या उनको जो है वो हुक्म जारी कर सकता है, ये आइन के शिक है 136। अगर इसमें देखें कि वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद के वोट की करारदाद जिसे सूबाई असम्बली की कुल रुकनीत के कम अज कम 20% जो है वो पेश किया जाए और सूबाई असम्बली की तरफ से मंजूर की जा सकेगी। अब इसके अलावा जो है वज़ीर आला के खिलाफ अगर अदम एतमाद आ जाती है और 20% जो है उसमें जो रुकनीत है वो 20% हो जाती है तो उसको जो है असम्बली की उसकी मंजूरी दी जा सकती है। अब इसमें जो है दूसरा एक अहम मरला है कि क्या गवर्नर जो है वो इस असम्बली एतमाद का वोट लेने के लिए अगर वो चल रहा है, इजलास चल रहा है, उसमें कह सकते हैं क्या सेशन चलते हुए भी जो है एतमाद का वोट लिया जा सकता है। तो इसमें भी आइन कहता है कि अगर गवर्नर जो है वो इस चीज़ को एक इजलास बुला लेता है चलते इजलास में, तो उसमें एक कानूनी राय आगे एक इसके है, एक स्ट्रक्चर है कि क्या उसमें बनता है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या गवर्नर चलते इजलास में जो है इजलास बुला सकता है। दूसरी तरफ अगर अभी की डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं तो जो स्पीकर साहब ने जो है सदर साहब को खत लिखा है कि आप जो है गवर्नर साहब को जो है बरतरफ करें और इसकी जगह पे, इनकी जगह पे और गवर्नर लेके आए, तो उसमें आइन क्या कहता है। अगर इसमें देखें कि आइन के गवर्नर जो है सदर की खुशनुदी हासिल कर रहने तक अपने ओहदे पर फाइज रह सकता है, मुशायरे भत्तों और मराद का मुस्तहिक नहीं होगा जो सदर मुतय्यन करेगा। और जो सदर ही चाहेगा, मतलब कि जो गवर्नर का एक ओहदा है वो वफाकी हुकूमत के अंदर जो है वो रह के काम करने का मजाज है, और सदर ही जो है वो इस ओहदे की जो है वो अपने उसके अंडर ये आता है। हम इसके ऊपर बात करेंगे, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मामला जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम जितनी बात करें उतनी कम है, जितने मसलों का हल निकाले उतना कम है। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूँ। मेरे साथ प्रोग्राम में इस टाइम डॉक्टर इरफान बरलाज साहब मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। सर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। इजाज़ आलम साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सर आपको भी खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में।
सर पहला सवाल मैं डॉक्टर इरफान साहब सर आपसे करूंगा। सर आप इस टाइम जो है पहले तो यही बता दें कि इस टाइम पंजाब के अंदर जो कैफियत है, पंजाब के अंदर जो इस टाइम सियासत में अदम इस्तेकाम पैदा हो चुका है, इसका हल क्या देख रहे हैं और इस टाइम सर मसला कहां तक जाएगा और कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा? जी खिजर साहब, शुक्रिया आपने मुझे दावत दी प्रोग्राम में। सर बड़ा सादा सा फार्मूला है, हम बड़े लंबे चक्रों में पड़ जाते हैं। आईनी मामलात तो आईनी माहिरीन देखेंगे, ये आपको समझ होगी। मैं तो जनरल पब्लिक के हिसाब से एक सीधी सी कॉमन सेंस की बात है जी सर, कि खान साहब चाहते हैं कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो मेरे कहने पर असेंबली डिसॉल्व कर दें। करनी तो उन्होंने नहीं है, खान साहब ने तो करनी नहीं है। एग्जैक्टली। अब सीधी सी बात है कि अगर डिसॉल्व करनी है तो कर दें, लेकिन कम से कम बड़ी जेन्युइन और सेंसिबल बात है कि आप एक दफा इत्तेमाद का वोट लेकर ये साबित कर दें कि मैं बिल्कुल इस वक्त तक इस असेंबली का कस्टोडियन हूं, यानी चीफ मिनिस्टर हूं मैं सूबे का। और उसके अगले लम्हे इत्तेमाद का वोट लेकर अगले लम्हे असेंबली डिसॉल्व कर दे खान साहब के कहने पर। सही, सीधी सी बात है। इस्तेकाम भी ये इन्होंने ही पैदा करना है, अदम इस्तेकाम भी यही पैदा करते हैं। पब्लिक का तल्लक तो देखें, इलेक्शन खत्म होता है 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे वोटिंग का टाइम खत्म हो जाता है। उसके बाद जो सारे मुल्क की भाग दौड़ और गेम और फैसले और खेलना जो कुछ है वो चला जाता है 300 350 ऊपर कौमी असेंबली में और नीचे चला जाता है सूबों के उम्मीदवारों को जिनको हमने सिलेक्ट करके भेजा होता है। वो पीछे नहीं देखते, फिर फैसला पब्लिक ने नहीं करना होता। अब खान साहब ने के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई जब वहां पर, तो वो उन्होंने कहा जी मैं 15 लाख बंदा लेकर चला जाऊंगा इस्लामाबाद। वो भाई 15 लाख बंदे का तो तल्लक वास्ता ही नहीं है, तल्लक वास्ता तो 300 350 लोगों के दरमियान था। आपके इत्तेहादी आपसे नाराज थे, वो आपको छोड़ रहे थे। ऑपोजिशन तो पहले ही आप पर एतमाद नहीं करती थी, इत्तेहादियों ने आपको छोड़ दिया। आप वजीर आजम शिप से फारिग हो गए, आप घर को चले गए डायरी लेकर, और फिर उस पे भी आपने बड़ा लंबा चौड़ा एक साइफर की गेम बना दी। और पता था आपको कि अब मुझे कोई सपोर्ट नहीं है तो मैं तो रह जा। मैं उससे पहले 2 दिन पहले तो ये कहते थे कि मैं तो बहुत ही खुश हुआ कि इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक ले आए। अब तो ये 10 साल के लिए गए और मैं 10 साल के लिए अब वजीर आजम ही रह जाऊंगा। 2 दिन पहले ये कहते थे। जी, उसके बाद बजाय इत्तेहादियों को मनवा की डिमांड्स को या उनको सुनने की बजाय वो 15 लाख बंदा लेकर वहां पहुंच गए। बंदा पूछे कि अब 15 लाख बंदे का क्या तल्लक है अदम एतमाद तहरीक में? वो तो पेश होनी है कौमी असेंबली में और वो उसको तो फेस करना है 300 350 लोगों ने। उसको फेस करें आप और उसका जो जवाब मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। अब परवेज इलाही साहब फर्ज करें एक बंदे के पास वो लोग हैं ही नहीं जिसकी वजह से वो चीफ मिनिस्टर बना बैठा है। पहले वो ये साबित कर ले, बड़ा आसान सा मामला है ना, पहले वो साबित कर दे। उसको तो चाहिए कि खुशी से कहे कि बिस्मिल्लाह मैं लेता हूं एतमाद का वोट, और अगले लम्हे वो खान साहब के कहने पर असेंबली को डिसॉल्व कर दे। फिर देखेंगे कि अगर वो एतमाद का वोट में लेने में कामयाब होते हैं तो करते हैं असेंबली डिसॉल्व या नहीं करते। उनको तो बड़ी मुश्किलों से ये ब्लेसिंग है उसकी। अल्लाह ताला का नाम तो हम हर जगह ले लेते हैं, अल्लाह की वजह से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इज्जत मिलनी थी। तो इज्जत भाई ये इन्हीं लोगों के अपने ही हाथ से बनी हुई इज्जत है। इन्होंने लोगों को मायूसी में मुब्तला किया हुआ है पिछले 4-5 सालों से। ठीक है, उसमें बेशुमार लोगों का हाथ है। जिनके हाथ हैं वो अपने हाथों को चेक करें, अपने गिरबान में झांक के देखें लोग किस कर्ब में मुब्तला है आज भी। और ये एक एपिसोड ये अब का नहीं है, ये पुराना एपिसोड। इरफान साहब आप क्या समझते हैं कि खान साहब ये असेंबलियां डिसॉल्व करना, फिर साइफर का मामला, फिर ये इंपोर्टेड हुकूमत के हवाले से ये सब घर भेजने की जो बातें कर रहे थे खान साहब, असेंबलियां डिसॉल्व होने तक आ गई, ये सारा जो है खान साहब किस लिए कर रहे हैं? ये अवाम के लिए ही तो कर रहे हैं। खान साहब भी कहते हैं कि अवाम का हाल कोई नहीं छोड़ा आपकी हुकूमत ने, PDM ने जो बेड़ा घर कर रख दी है। वो तो ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो अवाम के लिए बेहतर करेंगे। खिजर साहब अगर उन्होंने कुछ करना होता तो वो 3.5 साल में, 3.25 साल में कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिखाते। उन्होंने तो एक भी चीज पॉजिटिव नहीं दिखाई। लोग कहते थे खान साहब में किस चीज की कमी है।
बड़ा सादा सा जवाब है। उस वक्त ये बयानिया बनाया गया था ना कि खान को तो जरूरत ही नहीं है, उसके पास तो किसी चीज की कमी ही नहीं है, वो तो भाई वो तो मुल्क की खिदमत करने आया है, वो लोगों को आवाम की खिदमत करने आया। और भाई साबित ये हुआ कि उस मासूफ में कमियों के अलावा, कमी के अलावा कुछ था ही नहीं। अच्छा। उसको पैसे की कमी थी, उसको शर्म की कमी थी, भाई उसको गैरत की कमी थी, उसको परफॉर्मेंस की कमी थी, उसमें सलाहियत की कमी थी, उसमें किस चीज की कमी नहीं थी, हर चीज की। अच्छा, सच की कमी थी। भाई लोग सोचते नहीं। देखें, बात यह है, मेरा तल्लक फर्ज करें नून लीग से है, ठीक है, अगर खान साहब बेहतर परफॉर्म करते तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं अब नून लीग का ही धड़ा, उसके धड़े में ही घुसा रहा हूं। अगर वो उससे अच्छा परफॉर्म करते तो हम भी आज कहते हैं कि ठीक है, खान साहब ने बहुत अच्छा किया, ये भी किया, वो भी किया। मुझे तो कोई चीज ऐसी नजर नहीं आती। तो मतलब तो ये फिर इरफान साहब, फिर ये हुआ कि जो बेहतर कर रहा है आप उन्हीं के साथ इस टाइम बैठे। तो पीडीएम बेहतर कर रही है पाकिस्तान के लिए, जो उम्मीदें अवाम ने लगाई हुई हैं पीडीएम के साथ कि बेहतर होगा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर होने जा रहा है, डिफॉल्ट से बच जाएंगे, मामला बेहतर हो जाएंगे। तो फिर इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि आप अगर नून लीग के साथ है तो आपका फैसला भी सही है और पीडीएम बेहतर कर सकती है अवाम के लिए। देखिए, मैं खिजर साहब, मेरी सोच वो उस तरह की नहीं है कि मैं कहूं कि मैं एक आम आदमी हूं। जी जी, ठीक है। मेरी हमायत और मेरी जो है चीजें वो नून लीग के फेवर में जाती है। मैं उसका, वो मेरी फेवरेट जमात रही है। लेकिन अगर उससे कोई अच्छा आ जाए, हम लोग ये नहीं सोचते जी, अच्छा समझ के आ गए, खान साहब करके दिखा देते कुछ। वो इज नॉट ए मैन ऑफ कमिटमेंट। वो लीडर एक कमिटमेंट, ये इन्होंने सबक सिखाया था। लीडर वो होता है जो अपनी कमिटमेंट पूरी करे, लीडर वो होता है जो पब्लिक को सच बताए, लीडर वो होता है जो कभी किसी को धोखा ना दे, लीडर वो होता है जो पैसे ना, करप्शन ना करे। भाई कौन सा काम इन्होंने नहीं किया? फिर सही है इरफान साहब, कौन सा काम इन्होंने नहीं इरफान साहब आपका जो है ये जो इस टाइम मामला जो आप देख रहे हैं पंजाब के हवाले से कि अब तो ठीक है, अगर खान साहब वाकई असम्बली डिसॉल्व करना चाहते थे तो फिर बेहतर था कि वो एतमाद का वोट ले लेते और फिर उसके बाद जो है अदम एतमाद की जो तहरीक थी उसकी वोटिंग होती, और वो अगर उनको ये यकीन है कि उनके अंदर के साथी उनके जो नून लीग के पीटीआई के एमपीएज हैं वो उनके साथ हैं, परवेज इलाही का साथ देंगे, तो फिर वो इसमें देर ना करें तो बेहतर है कि फिर आए और असम्बली डिसॉल्व कर दें। तो फिर आपकी इलेक्शन की तैयारी है सर, आपकी नून लीग की तैयारी है इलेक्शन में जाने की अगर असम्बली डिसॉल्व हो जाती, क्योंकि करनी तो है उन्होंने। खिजर साहब, उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि अगर असेंबली डिसॉल्व होगी तो इलेक्शन करवा देंगे। ठीक है, खान साहब चाहते हैं कि पूरे मुल्क के इलेक्शन हो जाएं। अब देखें, बात यह है, फैसला तो ये इलेक्शन कमीशन ने करना है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन अगर फैसला करती है कि सूबे के इलेक्शन करवा दिए जाएं तो उनके पास एक प्रॉपर ग्राउंड होगी ना इस बात पे करने के लिए। ठीक है, मेरा ये कहना है सर कि आपने असेंबली डिसॉल्व करनी है, ये शो करें कि आपके पास पत्ते तो पूरे थे। सर ठीक है, आपका पॉइंट आ गई। इजाज आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर इजाज आलम साहब, ये बता दें कि जिस तरह आपके पास ये आप एतमाद में हैं कि हमारे पास नंबर गेम भी पूरी है, हमारे पास असम्बली तलील करने के लिए जो परवेज इलाही साहब भी हमारे साथ एग्री हैं और आइन भी हमारे हक के मुताबिक जो है ना हम उसके ऊपर फॉलो कर रहे हैं, तो फिर ये एतमाद की जो बात हो रही है, आप एतमाद का वोट लें, इसमें ताखीर क्यों कर रहे हैं? हालांकि आप भी चाहते थे कि जितनी जल्दी होगी इलेक्शन जल्दी हो जाए, असम्बलियां जो है वो तलील हो जाए तो बेहतर होगा, कि खान साहब जो कह रहे थे कि हमें 23 को असम्बली डिसॉल्व करनी तो कर देंगे। अब आप क्यों इसमें देर कर रहे हैं और फिर मसला क्या आ रहा है अब आपको पेश एतमाद का वोट लेने में? अच्छा, इजाज़ आलम साहब नहीं है हमारे साथ, ये इनका कोई टेक्निकल इशू आ रहा है। इरफान साहब, मैं फिर आपकी तरफ आऊँगा सर कि इस टाइम ठीक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फैसला जो भी कर रही है, परवेज इलाही साहब उनके साथ हैं, सीट एडजस्टमेंट हो रही है, तो कुछ सुनने में ये भी ज़राए बता रहे हैं कि परवेज इलाही साहब का या काफ लीग के कुछ एमपीएस पीडीएम के साथ भी हैं, और जो इस टाइम मामला देखने में आ रहा है, या तो दो राहें हो सकती हैं, या तो पीपल्स पार्टी का वजीर आला होगा या फिर परवेज इलाही साहब कंटिन्यू करेंगे इस हुकूमत को। ऐसा मुमकिन है सर? भाई बात यह है कि परवेज इलाही पीडीएम, ये नहीं, पीडीएम की तो आप बात करते हैं ना, मेन तो दो जमातें हैं, बाकी जी काबिल इज्जत हैं।
और बाकी सर लोग भी काबिल और इज्जत सर है, उन्हीं की उन्होंने तो आप साथ बात दिया। कर रहे थे कि अगर वो इत्तेहादी नहीं रहे तो खान साहब की हुकूमत भी नहीं रही। अब वो इत्तेहादी एक बंदा भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। नहीं, वो इत्तेहादी जी जी हैं जी और शहबाज शरीफ जो है वो उनको पूरा, जरदारी साहब भी और ये भी जी, सारे उनको पूरा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उनको ऑन बोर्ड रखते हैं और रखना भी चाहिए। बेहतर जब है, उन्होंने बेहतर है, होना चाहिए। साथ दिया है तो उनको ऑन बोर्ड रखना चाहिए। सही। लेकिन बात यह है कि मेरी तरफ से तो परवेज इलाही नून लीग की तरफ से या पीडीएम की तरफ से वजीर आला बन जाए, जान तो छूटेगी ना लोगों की। अच्छा, खान साहब को भी पता चल तो जाएगा। जान खान किसे साहब छूटेगी सर? नहीं नहीं इरफान साहब, फिर जान किसे छूटेगी? वजीर आला तो परवेज इलाही साहब हैं, वो पहले सूबे को वही चला रहे हैं, फिर जान किसे छोड़नी? अगर वही उन्होंने ही बैठे रहना है तो फिर जान कहां से छूटेगी? किसकी जान छुड़ानी है? खिजर साहब, नून लीग ने तो नहीं कहा कि परवेज इलाही वजीर आला शिप छोड़ दे। ये तो खान अच्छा, साहब ने कहा असेंबली डिसॉल्व कर दें। सही। खान साहब ने कहा ना। जी जी नून लीग ने या पीडीएम ने तो नहीं कहा था कि आप असेंबली जो है वो डिसॉल्व कर दें। तो सर फिर जब कुछ असेंबली डिसॉल्व करनी है तो पहले साबित करें, परवेज इलाही साहब हाँ साबित करें कि मैं आज के दिन तक इस बाय द आज के दिन तक मैं बिल्कुल चीफ मिनिस्टर हूं। ये लोग मेरे साथ खड़े हैं, तो मजा तो तब आएगा ना। फिर तोड़ दें असेंबली। फिर खान साहब को भी ये समझना चाहिए कि मेरी भी इज्जत तो इसी में है ना। बाद में लोग कहेंगे यार उसके पास तो वोट ही नहीं थे, वो तो चीफ मिनिस्टर था ही नहीं, लोग तो उससे नाराज थे। तो बैठे बैठाए आपने एक ईंट को सही करते करते आपने पूरी इमारत को गिरा दिया पकड़ के। सही। क्या बात हुई? तो सर तो पहले ही कह रही है ना असेंबली डिसॉल्व ना करें। सही है ना सर। ठीक है इरफान साहब, ठीक है ना पंजाब की करें, वो तो नहीं कह रही सर। ठीक है सर, हमारे साथ माहिर कानून है अजहर सिद्दीक साहब। सर आपको खुशामदीद कहता हूँ, सीनियर माहिर कानून है सर, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। सर इस टाइम आप भी मामला देख रहे हैं पंजाब के अंदर के एक ऐसी कैफियत है, एक ऐसी मतलब कि हम एक चीज़ को अगर समझने की कोशिश करते हैं दूसरी तरफ से जो है वो मामला कहीं और निकल जाता है। सर इस टाइम आइन की जो है वो कहाँ पे कमी नज़र आती है आपको, कि कानूनी तरीका कहाँ पे जो है वो किसकी तरफ से जो है वो गलत किया जा रहा है? क्या अदम एतमाद लाना, फिर अदम एतमाद का वोट लेने में ताखीर करना और फिर गवर्नर को हटाने के लिए खत लिख देना सदर साहब को, सर मामला कहाँ देख रहे हैं? कानूनी तरीका कहाँ पे यहाँ पे फॉलो हो रहा है और किसकी तरफ से जो है वो मिस हैंडल किया जा रहा है कानूनी एक राह को? बहुत शुक्रिया। यहाँ पर अक्ल की, फहम की और बुर्दबारी की कमी है इस सारे मसले में, अगर आप देखें जी। और वो आपको समझ आ जाना चाहिए। यानी इस वक्त मुल्क में महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, डॉलर नीचे नहीं आया, जो इसहाक डॉलर ने आकर 200 रुपए से नीचे डॉलर लाना था, पेट्रोलियम की कीमतों में तबाही कर दी है, आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है और हम पड़े हुए हैं अदम एतमाद और एतमाद में। सही। बड़ा सिंपल सी बात है। आईने पाकिस्तान 1973 जब लिखा गया उस वक्त 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आज़म को इख्तियार दिया गया ना कि आप असेंबलियां तहलील कर दें। इस तरह वज़ीर आज़म को भी दिया गया। हमारे यहाँ पर मकसद ये है कि आईने पाकिस्तान 1973 अंग्रेजी में ज्यादा दस्तयाब है, यहाँ उर्दू में भी होना चाहिए। पढ़ते नहीं है, उसको समझ नहीं आती पढ़ने में। हकीकत है, उर्दू में भी होना चाहिए, फारसी में भी होना चाहिए, सराइकी में, हिंदी में, सिंधी में, पश्तो में, बलोची में, ताकि आम आदमी समझ सके इस बात को। गवर्नर साहब गालिबन पढ़े लिखे शायद कम है कि उनको इतना भी पता नहीं है कि ये 41वां इजलास जो बुलाया गया है सूबाई असेंबली का, ये उन्होंने बुलाया था और ऐवाने इकबाल ने बुलाया था। अपना बजट के दिनों वो इजलास चल रहा है और इजलास रोक करने का इख्तियार भी उनके पास। फिर दूसरी जो बात है कि एक स्कूल होता है ना, तो उसका इंचार्ज है हेड मास्टर, स्पीकर है हेड मास्टर पंजाब असेंबली का, और इख्तियार है उसके पास। गवर्नर साहब होंगे अपनी जगह पर, लेकिन गवर्नर ने तो एक रिक्वेस्ट करनी है, वो रिक्वेस्ट कर दी है। अब वो रिक्वेस्ट में फिक्स करें कि मुझे शक्ल नजर नहीं आती अच्छी, या मुंह नहीं अच्छा, लिपस्टिक नहीं लगाई, आप टाइम पे स्कूल नहीं आए। तो टाइम पे स्कूल अगर आप नहीं आए तो क्या आप स्कूल से बाहर निकाल देंगे? तो हाँ, वो तो कह रहे 4 बजे तक 48 घंटों में हलफ लो। हमारे बाप की असेंबली है,
ये बताओ तुम बैठ के तुम्हें किसने इजाजत दी है? तो यहाँ के अक्सरियत ने एक वज़ीर आला इंतखाब किया है, वज़ीर आला को मुंतखब किया है, और अगर किसी को उस पर एतमाद नहीं, आप समझते हैं अदम एतमाद, तो एक तो ज़हन में रख लें कि पाकिस्तान शायद पहला सर मुल्क आपको मैं कहता हूं टेक्निकल का, आपको वो अजहर साहब की आवाज नहीं जा रही उनके पास सर। पाकिस्तान शायद पहला मुल्क है पूरी दुनिया में। सर मैं आपको बता देता हूं। जी सर अजहर साहब। तहरीक अदम एतमाद और तहरीक एतमाद इकट्ठी आई है, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा जाएगा पाकिस्तान का। और जब असेंबली का इजलास हो रहा हो तो एतमाद की तहरीक नहीं आ सकती, अदम एतमाद आप बड़ा अच्छा किया, आपने दे दी है। अच्छा, और वहां बैठ के फैसला किसने करना है कि जब दोनों चीजें आ गई हैं तो कौन सी चीज पहले का फैसला ये स्पीकर ने करना है कि अदम एतमाद देखेगा या एतमाद देखेगा। लेकिन अभी तो एतमाद नहीं आ सकती ना, एतमाद इसलिए नहीं आ सकती, आइन का आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 बड़ा क्लियर है, उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर ने पहले सेटिस्फाई होना है, मुतमईन होना है। इसका मतलब क्या, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिविटी देखनी पड़ेगी ना यहाँ पर आप। और क्या यानी सिर्फ वो तोता मैना की कहानी या हीर महिवाल का किस्सा लिख के कि जनाब को वजीर नाराज हो गया, ये हो गया, यानी ये किसने कहा कि ये इससे मेजोरिटी खो गए हैं। वो मेजोरिटी कैसे खोते थे? मंजूर भट्टो साहब का केस है 1997 का कि उसमें बाकायदा कहा गया कि आपको दो चीजें देखनी है एतमाद का वोट लेने के लिए, एक तो कि वाकई मेजोरिटी चली गई है, दूसरा रीजनेबल टाइम हो, यानी 10 दिन का टाइम दिया गया। तो ये 48 घंटे का टाइम क्यों रखा? ये गवर्नर कोई मुंतकिल अनान है? ये कोई डिक्टेटर है बैठ के 48 दिन में? क्यों 48 दिन में ले भाई, किस लिए 48 दिन में? तू कौन है 48 दिन का फैसला करने वाला? आइन ने तुम्हें अगर इजाजत दी है तो मंजूर भट्टो का केस पढ़ लेना था। अच्छा, अजहर साहब कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ सर, ये जो 9 बजे के बाद जो है वो एक सेशन चलते हुए अदम एतमाद की जो है वो तहरीक जमा करवाई थी, ये आप समझते हैं कि आईनी है इसमें या कुछ ये भी गैरानी तरीके से जमा कराई गई है? नहीं, एतमाद की देखिए अदम एतमाद की तहरीक बिल्कुल आईनी तौर पर ठीक है, लेकिन जो एतमाद का जो कहा है ना, ऑर्डर जो जारी किया है जी वो आइन के आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 की खिलाफवर्जी है। एक उनके अपने हलफ की खिलाफवर्जी है, एक बदनीति है उनकी, और इस पर गवर्नर को हटाया जा सकता है आइन के आर्टिकल 101 के तहत। मैं एक बाकायदा सदर पाकिस्तान, वजीर आज़म वगैरह को एक खत लिख रहा हूं इनको हटाने के लिए कि ये इस लायक नहीं है कि इस ओहदे पे रह जाए। स्पीकर साहब ने खत लिख दिया आज सदर साहब को। हाँ, वो स्पीकर अपनी जगह लिखेगा, मैं तो कोर्टों में जाने लगा हूं ना इनके खिलाफ। अच्छा, तो आइन तोड़ने, आइन की खिलाफ वर्जी पर मैं तो कोर्टों में जाने लगा हूं। ठीक है, अब यहाँ वो सब चीजों को जब आप इकट्ठा देखते हैं तो आम आदमी को समझ आ जाती है कि क्या हो रहा है यहाँ। आपने ऑपरेशन रजीम चेंज जब पहले आई थी, आपने देखा कि 20 MNA 20 MPA नोट वगैरह बनावट वो सारी देख ली, और आपने देखा कि उन्होंने वोट जब खिलाफ डाले तो वो नाअहल हो गए। अब आपके पास वोट ही 180 हैं, तो 180 वोट से आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब हम गिरा देंगे? इसका मतलब है वोट आप खरीद रहे हैं, और इतलात यही है कि उन्होंने होटलों में कुछ बंदे खरीद के रखे हुए हैं। वो वोट इनके किसी काम के नहीं है, ना एतमाद में ना अदम एतमाद में किसी, क्योंकि वोट तो काउंट ही नहीं होने हैं वोट किसी भी तरह से। तो अब हालात और वाकयात सिर्फ इतने हैं कि सिर्फ खाली बातें कर देने से नहीं, मुल्क इस वक्त डॉलर जहां पहुंच चुका है, जो चीजें सारी पहुंच चुकी हैं, इसका हल क्या है? इंस्टेबिलिटी तो बढ़ाई जा रही है ये, यानी पिछले 3 दिनों से, आप 2 दिनों से क्या देख रहे हैं आप? यानी जो सारी चीज स्टैंड स्टिल हो गई है और यहाँ तमाशा शुरू हो गया है। और आप कोई चीज ऐसी नहीं कर सके कि जो साबित कर सके, एटलीस्ट जो ये साबित कर सके कि मुल्क में स्टेबिलिटी आ जानी है। ठीक है, साबित नहीं कर सके पीडीएम की तरफ से। मैं एक ब्रेक पे जाना चाहूंगा, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर इरफान साहब, सर आप एक तो ये बता दें कि एक अजहर साहब ये कह रहे हैं कि जो ये ख़त लिखा गया स्पीकर की तरफ से सदर साहब को कि इस गवर्नर साहब को हटाया जाए, जो कि आइन में भी है कि सदर ये इस चीज़ का मजाज है, ये हक रखते हैं कि वो उनको हटा सकते हैं। एक तो ये आपके लिए एक
अपसेट है पीडीएम के लिए या नून लीग के लिए, समझ लें। और दूसरा सर, इस टाइम जो है वो अजहर साहब खुद जो है वो आपके खिलाफ कोर्ट में जाने लगे हैं और मामला जो है अब आपने खुद अपने खिलाफ जो है हर तरफ से घेरा तंग कर दिया है। आप समझते हैं कि खान साहब के खिलाफ घेरा तंग करने की बजाय आप अपने खिलाफ घेरा तंग कर रहे हैं? मैं कैसे घेरा तंग कर रहा हूं अपने खिलाफ? सर नून लीग पीडीएम की बात कर रहा हूं। अच्छा, पीडीएम की बात करें, मैंने कहा मेरे खिलाफ घेरा तंग कर रहे हैं। नहीं सर, आपके खिलाफ कहाँ हो सकता है? भाई मैं तो अजहर सदीक साहब वही है ना जो टेरियन का केस लड़ रहे हैं। जी सर। चले, बात ये है कि मैंने तो सीधी सी बात की है कि बड़े ही अच्छा तरीका है कि भाई वो इत्तेमाद का वोट लें और लेके अगले लम्हे असेंबली में उसी फ्लोर पे खड़े होके अनाउंस कर दें कि मैं असेंबली डिसॉल्व कर रहा हूं। सर एतमाद का वोट वो ले ही नहीं सकते हैं, वो ये आइन में है ही नहीं कि गवर्नर कैसे बुला सकता है एतमाद का वोट लेने की जब एक सेशन चल रहा है। सर ये टेक्निकल बात तो अगर सदीक साहब कर सकते हैं, उन्होंने ये बात की है। सर देखिए, बात सुने, मैं आईनी माहिर तो नहीं हूं। जी जी, बात ये है, लेकिन आइन तो यही कहता है ना सर। आप पब्लिक खिजर साहब, अगर परवेज इलाही साहब जेन्युइनली ये समझते हैं कि वो अब रिप्रेजेंटेटिव हैं पब्लिक के, सूबे के, और सूबे का जो हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड है, वो गवर्नर है, ठीक है। गवर्नर अगर कहता है कि आप अपने इत्तेमाद का वोट ले लें, अच्छा वजीर आजम या चीफ मिनिस्टर चाहे तो वो रोजाना हर सेशन में आके सबसे पहले अदम इत्तेमाद का वोट ले ले बगैर कहे हुए, गवर्नर के कहने की भी जरूरत नहीं है। वो कहे कि मैं इखलाकी तौर पे समझता हूं कि आज के इस इजलास में सबसे पहले मुझे इत्तेमाद का वोट लेना चाहिए ताकि मुझे पता हो कि जो मैं कर रहा हूं वो पूरी उसके पीछे सपोर्ट है मुझे, और वो मेरा हुक्म जो है वो जो मैं कानून पास करूंगा आज असेंबली में वो माना जाएगा। सर ये तो आप चाहते हैं ना, ये तो पीडीएम चाहती है कि आपको पहले शो करवाया जाए कि नंबर पूरे हैं या नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या हम नहीं चाहेंगे, लोग नहीं चाहेंगे कि वो एक साबित कर दें परवेज इलाही साहब कि मैं आज के दिन तक चीफ मिनिस्टर। सर जब अदम एतमाद लेके आ रहे हैं आप और उसको आप आईनी तरीके से दायर करवा चुके हैं, तो फिर एतमाद का वोट लेने की क्या आपको क्यों इतनी जो है वो जल्दी पड़ी है, फिक्र पड़ी है? फिर आप उसमें जाके उनको अदम एतमाद में आप उनको वोट जो है अपना पूरे करें नंबर गेम और अपनी हुकूमत बना लें। सर एतमाद के ऊपर क्यों सुई अड़ी हुई है पीडीएम की? खिजर साहब इत्तेमाद का वोट लेने के लिए सबसे पहले किसने कहा? गवर्नर ने कहना था ना। अदम इत्तेमाद की तहरीक लाने के लिए तो गवर्नर ने नहीं कहना था, उसने तो इत्तेमाद का वोट लेने के लिए कहना था और उसने पहले कह दिया, ठीक हो गया। उसके बाद अदम इत्तेमाद की तहरीक जमा हो गई। अदम इत्तेमाद की तहरीक जो है वो इसलिए जमा हुई कि परवेज इलाही साहब असेंबली ना तोड़ सके, ठीक हो गया। ठीक है, जब वो इत्तेमाद का वोट ले लेंगे तो अदम इत्तेमाद की तहरीक तो अपने आप ही दम तोड़ देगी, खत्म हो जाएगी, उसका तो तुक रहेगा ही नहीं। फिर आज वो इत्तेमाद का वोट लेते हैं, कल को अपोजिशन कहे अदम इत्तेमाद कैसे पेश, अच्छा इत्तेमाद का वोट जब ले लेंगे वो बकायदा गवर्नर के कहने पर, तो आईनी तौर पे मैं ये समझ आईनी तौर पे तो सर फिर उसकी जब जरूरत ही नहीं पड़ी थी फिर उसको दायर क्यों करवाया गया? सर फिर अदम इत्तेमाद लाई क्यों है? फिर आप लोगों ने फिर क्यों जमा कराई अदम इत्तेमाद जब उसके आप समय जरूरत नहीं है? फिर वैसे ही परवेज इलाही साहब वोट ले अदम इत्तेमाद का वोट ले लेते। परवेज इलाही साहब असेंबलियां तोड़े, बस इसकी और कोई वजह नहीं है। अच्छा, तो सर फिर अब चलें, लास्ट क्वेश्चन आपसे सर करना चाहूंगा। इस टाइम जो है अगर अदम एतमाद आपकी पास हो जाती है, अगर आपके समझते हैं कि पीडीएम जो है वो तरीके इंसाफ अपने नंबर पूरे कर जाती है असेंबली में और आपकी तरफ से कोई वजीर आला आना चाह रहे हैं या वजीर आला जिसको आप लाना चाह रहे हैं, जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के ऊपर गौर कर रहे हैं, तो नून लीग के अंदर ये इत्तेफाक हो चुका है कि जो वजीर आला आएगा वो पीडीएम की से पीपल्स पार्टी की तरफ से ही आएगा? भाई बात ये है खिजर साहब, जब 2008 में जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को बड़ा भाई बना लिया था अपना, ठीक है कि ये भाई है, मेरे भाई हैं, भाई तो नहीं, फिर वो 8 सालों में क्या हुआ आपके सामने है। आज वो अगर कहते हैं कि हमजा शहबाज और बिलावल भुट्टो के दरमियान मैं कोई फर्क नहीं समझता, तो ये सियासी बयान है ना। अच्छा, तो अभी आपको उनके ऊपर यकीन नहीं है जरदारी साहब के ऊपर कि वो आप ही की हुकूमत के लिए पंजाब में आके बैठते हैं, शुजात साहब से मिलते हैं? ये हमजा शहबाज को भी वजीर आला बनाने में जरदारी साहब का अहम किरदार था। सर आपकी हुकूमत इस टाइम जो वफाक में उसमें भी अहम किरदार जरदारी साहब का था। ये कहां से फर्क आप सोच रहे हैं कि जरदारी साहब आपके साथ आप बेहतर नहीं कर रहे हैं, आपके साथ वो सही नहीं चल रहे हैं? खिजर साहब ये तो सारी एक नॉन क्वालिटी है जरदारी साहब की कि वो बैठ के एक दूसरे के साथ वो अच्छा एक वो प्लेयर हैं वो टेबल के,
सही इसमें है। तो कोई शक नहीं है सर, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, वो अच्छे प्लेयर है। अब अगर पीडीएम ने जरदारी साहब की जिम्मेदारी लगाई है कि वो पंजाब में जाके इसको देखें, सेटल करें, और आज वो अगर सेटल करने के बाद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, तो आ जाए, मानना तो पीडीएम नहीं है, वो मान जाए, और उसके नून लीग को क्या एतराज होगा? शहबाज शरीफ साहब ऊपर वजीर आजम बने बैठे हैं, नीचे अगर पीपल्स पार्टी का सूबे का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा तो ठीक हो जाएगा। पीपल्स पार्टी को भी जरूरत है पंजाब में अपने जरा कदम जमाने की, उनको चीफ मिनिस्टर की वजह से जरा फायदा हो जाएगा। ये सियासत कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं और जेन्युइन कर रहे हैं, बट ठीक है, अपने हद तक वो ठीक है, कर लें। मैंने तो आपको कहा कि परवेज लाई नून लीग के साथ अपना सेटल कर ले, पीडीएम के साथ सेटल कर दे, हो तो गई थी, पीडीएम के साथ सेटल हो नहीं गई थी, चीफ मिनिस्टर ये बन नहीं रहे थे, दुआएं खैर नहीं हुई थी, मिठाई के डब्बे तकसीम नहीं हुए थे, फिर रातों रात ही सुबह उठ के वो चले गए इमरान खान के पास। वो उन्होंने समझा कि इमरान खान को हमारी शायद जरूरत ज्यादा रहेगी, हमें काफी लंबे अरसे के लिए चीफ मिनिस्ट्री मिल जाएगी, वो तो ना हुआ। अब इमरान खान ने कह दिया कि आप असेंबली डिसॉल्व करें, अब परवेज इलाही साहब के पेट में रोड उठ रहे हैं। मैं तो सोच के आया था, मैंने तो नहीं। इरफान साहब, सर बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का। मैं अजहर सिद्दीक साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। सर इस टाइम जो है अब क्या एक समझ लें कि अब हल क्या रह गया है, रास्ता क्या बचा है कि अगर अदम एतमाद तो बाद की बात है, एतमाद का वोट सबसे पहले आज लिया जाना था, 4 बजे इजलास बुलाया जाना, वो अभी नहीं हुआ। अब ये मामला सर कहाँ पे पहला कौन सा स्टेप उठाया जाना है? अगर देखा जाए कि पंजाब असेंबली में या फिर वजीर आला को हटाने के लिए, गवर्नर को हटाने के लिए सबसे पहला कौन सा ऐसा तरीका जो आइन के तहत जो है वो पंजाब के अंदर जो है नाफिज हो सकता है? और दूसरा आप सर एक जो रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं, इनके खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं, वो कौन से केसेस करने जा रहे हैं? आप जरा ये भी बता दें किन के खिलाफ और किस चीज को जो है आप हाईलाइट करने जा रहे हैं? वो मोहब्बत नामा था ना, सोनी महिवाल की जो चिट्ठी थी ना, वो 4 बजे तक खत्म हो गई। अब तो इस वक्त हम कोई 8 बजे के करीब पहुंच चुके हुए हैं, वो खत्म हो गया बात। वो जो गवर्नर का हुक्म था जमीन बोस हो गया, और स्पीकर जो कि फैसला मास्टर ऑफ द हाउस स्पीकर ने करना है, स्पीकर ने इजलास एडजर्न कर दिया है 23 तक, तो 23 को वो अदम एतमाद की तहरीक इनकी फिक्स कर देंगे और टेबल हो जाएगी। फिर वो 4 से 7 दिनों के अंदर, यानी 23 को जमा होगी तो 23, 24, 25, 26 4 दिन ये लग नहीं सकती। तो 27 से लेकर 30 के दरमियान या 29 के दरमियान ये फिक्स होगी, चाहे 27 को ये वोट पूरा करें या 28 को करें, ये जो भी फिक्स होगी। स्पीकर जो मास्टर वो है, हेडमास्टर वो है, तो ये उसको सामने रख के ये पूरा करना है। ये पूरा नहीं कर सकेंगे तो तहरीक अदम एतमाद खत्म हो जाएगी, और उसके बाद असेंबलियां तहलील करने का इख्तियार मौजूद है वजीर आला के पास। तो अभी तो ये उसको रोकने के लिए कोशिश करें ना, लटकाने के लिए किस तरह लटकाया जाए और ये कुछ अपना जो है ना इख्तिदार ये कायम रख सकें। लेकिन वो मुझे नहीं नजर आता कि ऐसे कोई हालात हैं जहां दूसरी जो बातें हैं ना, कुछ ऐसी इसमें भी कुछ गुंजाइश है कि जो सुनने में आ रहा था कि अगर एतमाद का वोट नहीं ले पाते हैं परवेज इलाही साहब तो वो फिर वजीर आला नहीं रह सकते हैं। इसमें आइन क्या कहता है कि वजीर आला अभी बरकरार रह सकते हैं? देखिए, अगर ये आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर एतमाद का वोट लेने के हवाले से बात आती है और एतमाद का वोट नहीं ले पाते हैं वजीर आला, तो वो ओहदा खाली होगा और उस पर नए इलेक्शन का ऐलान किया जाएगा, कागजात नामजदगी आएंगे, वजीर आला आएगा, और जो जाने वाला मसला ये है कि जो एतमाद का वोट लेने के लिए कॉल दी है गवर्नर साहब ने वो गैर आईनी है, उसका आइन में जो है आइन में जिक्र ही नहीं है, इसलिए जो है वजीर आला अभी बरकरार है परवेज इलाही साहब। अब सिर्फ अदम एतमाद की बात होने, जो एतमाद का वोट है ये कोर्ट में जाना है। यहाँ ये ले जाए, ये अपना पीडीएम वाले ले जाए, वहां पर जाकर वहां शोर डालें, डंडोरा पीटे कि जनाब ये, और वहां ये उल्टे फंस जाएंगे। ये चैलेंज नहीं करेंगे, ये मैं बता दूंगा। अच्छा, वो सर जरा कैसे उल्टे फंसेंगे? देखिए, जब ये कोर्ट में लेकर जाएंगे तो पहले तो कोर्ट पूछेगी रूलिंग है स्पीकर की, आर्टिकल 69 का बार है, तो ये तो आ नहीं सकता। यानी रूलिंग जो है ना, स्पीकर ने रूलिंग के जरिए ये इजलास मुस्तरद किया है, इजलास मुस्तरद किया है, तो इजलास दोबारा बुला लें आप। उन्होंने एतमाद की तहरीक मुस्तरद नहीं की है, उन्होंने इजलास मुस्तरद किया है कि जो आज 4 बजे होना था। तो अब उनके पास इख्तियार अपनी जगह पर मौजूद है,
वो दोबारा पहले असेंबलियों का इजलास प्रो कर दें, एतमाद की तहरीक के लिए दोबारा कॉल कर लें। आप दोबारा कॉल करेंगे तो कॉल हो जाएगा और आप जो कुछ भी मकासद हासिल करना चाहें वो हासिल हो जाएंगे। सर फिर एक ऑप्शन और भी है ना कि अगर ये स्पीकर साहब ने खत लिखा है सदर साहब को कि आप गवर्नर साहब को चाहे बरतरफ कर दें, तो फिर गवर्नर साहब के पास एक ऑप्शन है ना कि वो गवर्नर राज लगा सकते हैं, या उसकी भी मंजूरी सदर साहब ने देनी होती है? गवर्नर राज वाला याद मैं बता दूं आपको, गवर्नर राज इतना आसान काम नहीं है, जुए शीर लाने वाली बात है ना। पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं और उसमें गवर्नर, जैसे मैंने पहले बताया था, गवर्नर बताएगा कि ये ऐसे हालात हैं, सदर पाकिस्तान को सदर पाकिस्तान महसूस करेंगे तो गवर्नर राज की तरफ बात जाएगी, वरना तो गवर्नर राज बहुत नामुमकिन बात है यहाँ। और ना ऐसे हालात हैं, ना इंटरनल एग्रेशन है, ना एक्सटर्नल एग्रेशन की तरफ है, ना ऐसे कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है। तो यहाँ तो पॉलिटिकल गिमिक्स लगती हैं, बदनीति की जंग लग रही है, उस बदनीति का ये एलिमेंट आप भुगतना पड़ेगा आपको। ये मैं तो दिली दूर देख रहा हूँ इस सारे मसले के अंदर। डिपेंड करता है कि अगर ये निकलना चाहें आगे तो क्या वाकई दिल्ली के करीब पहुंच सकते हैं। सर एतमाद का वोट का टाइम जो है वो गुजर गया, अदम एतमाद की बात हो रही है। अब अदम एतमाद को देखा जाएगा कि वो कब तक उसके ऊपर वोटिंग होनी है। अगर अदम एतमाद का वोट सर जुमे के बाद होता है जिस तरह आप कह रहे हैं, तो फिर असम्बली तहलील करना परवेज़ इलाही का साहब का भी राइट है, वो कर सकते हैं, क्योंकि एतमाद का वोट तो लेने उनके, यानी कि वो गैर आइनी तरीके से एक उनको इजलास बुलाया गया गवर्नर की तरफ से। तो फिर परवेज़ इलाही साहब अभी वज़ीर आला बरकरार है, तो क्या अदम एतमाद से पहले या इसी दौरान जो है वो असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं? देखिए एक बात जरा समझिएगा, बहुत जरूरी है। जी सर। आईने पाकिस्तान 1973 जो है ना, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी ये इमरानी मुआहिदा है। इस पे हम सब ने ना बैठकर कंसेंसस के साथ बनाया था और ये लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये इस तरह की अनॉमलीज पैदा नहीं करता है, ये कैओस और अनार्की को पसंद नहीं करता है। अब यहां बड़ी सीधी सी बात है, पहले सेटिस्फाई करें मेजॉरिटी है आपके पास। जब मेजॉरिटी नहीं है आपके पास तो आप असेंबलियां तहलील नहीं कर सकते। ठीक है, ये मतलब कि इसमें फिर ज़रूरी है ना सर ये कि एतमाद का वोट हो या अदम एतमाद का वोट हो, ये अब उनको प्रूव करना पड़ेगा परवेज़ इलाही साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो सर इसमें मसला एक और भी जो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो पीटीआई के एमपीएज हैं वो कुछ इख्तिलाफ जो है वो नज़र आ रहे हैं उनके खान साहब के असम्बली तहलील होने के हवाले से। एक तो ये भी मसला अभी चैलेंज है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। देखिए ये बातों को मैं इतनी अहमियत तो नहीं देता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए हम सब पे ऊपर जिम्मेदारियां हैं कि वो स्टेप उठाने हैं, लोगों को आसानियां फराहम करनी है, एक पेज पे लाना है ताकि ये जितने मसले मसाइल हैं ये पूरे हो सकें, सिर्फ हवाई बातें ना हो। अभी तो फिलहाल हवाई बातें हो रही हैं, हवाई बातें चल रही हैं। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का। सर आपने जो है अपनी एक कानूनी जो आपकी एक नज़र थी उससे हमें आगाह किया और ब्रीफ किया कि इस टाइम पंजाब के अंदर जो मामलात हैं वो किस कदर बेहतर हो सकते हैं और कहाँ पे जो है वो मामलात ख़राब हैं, कि किसकी तरफ से जो है वो आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कैसे जो है अपनी सियासत को, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए जो है वो आइन को पीछे छोड़ के अपनी सियासत, अपनी सीट, अपने वज़ीर आला को आगे लाने के लिए आप आइन को पीछे छोड़ देते हैं। ये किसकी तरफ से जो है नाइंसाफ़ियाँ आइन के खिलाफ होती नज़र आती हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान को इस टाइम सबसे बड़ा मसला सियासत का नहीं है, पाकिस्तान को, अवाम को सबसे बड़ा मसला इस टाइम जो है, जिसकी वजह से सियासत कहलाई जाती है, जिसकी वजह से सियासत को सियासत का नाम दिया जाता है और पॉलिटिशियन जो है वो अवाम की वजह से सियासतदान बन के ऐवानों में बैठते हैं, तो वो अवाम का मसला है। और अवाम का मसला इस टाइम सियासत नहीं, अवाम का मसला इस टाइम महंगाई है और अवाम का मसला इस टाइम बेरोजगारी है। और जब तक बेरोजगारी, यही जोर, यही तरीके, यही हरबे, यही कोशिशें, यही बैठकें, यही हम सिटिंग्स अपनी अगर अवाम के लिए करते तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। और पाकिस्तान को इस टाइम जो है सिर्फ एक ऐसे सियासतदानों की जरूरत है जो सिर्फ अवाम का सोचते हो। आज आप पूरे एक महीने से
ये जंग बरपा है जब से खान साहब अदम एतमाद के जरिए बाहर हुए हुकूमत से। ये पाकिस्तान की सियासत का रुख ही बदल के हमने देखना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान की सियासत कभी हमें गली नुक्कर पे लगती नजर आती है, कभी हमें इंपोर्टेड हुकूमत की सुनने में नजर आती है, कभी बैरूनी साजिश का नाम सुनने को मिलता है, कभी हमें डॉलर कम होने का नाम सुनने को मिलता है, कभी महंगाई कम होते हुए से देख रहे होते हैं, कभी हम इनके दावे नारे, कभी हम पेट्रोल कम होता हुआ देख रहे होते हैं, कभी हम क्या आवाम के लिए दावे करते हुए देखते हैं हुक्मरानों को। लेकिन मसला कुछ और है। यहां पे बात सिर्फ महंगाई की नहीं है, बात सिर्फ इक्तदार की है जो कि इनसे बर्दाश्त नहीं होती है, जो कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो है अगर कोई जंग लड़ी जा रही है, अगर कोई चैलेंजेस हैं वो सिर्फ हुक्मरानी के हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो है अगर आज एतमाद का वोट लेने के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ जो गैरानी तरीके से, जो कि कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि गैरानी तरीके से जो उसको पेश किया गया है, तो फिर ये पीडीएम की तरफ से एक नालायकी, एक उनकी तरफ से डर खौफ साबित होता है। और दूसरी तरफ से अगर अदम एतमाद से भागते हुए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को यह नजर आता है कि हमारे पास नंबर गेम पूरी नहीं है, 186 का दावा करने वाले 186 पूरे नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें उनके अपने काफली के इत्तेहादी जो कि 10 MPs हैं वो कहीं और जाके बैठने को नजर आते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो है ये वतीरा रहा है कि सियासत के ऊपर या सियासतदानों के ऊपर यकीन करना जो है वो एक ख्वाब ख्याल से कम नहीं है। आप ख्वाब देख सकते हो सियासतदानों के ऊपर यकीन करना, और सियासतदान आपस में जिसको भाई बेटा बहन ये बना के बिठाते हैं वो दिल के अपने अंदर जो है उनके खिलाफ ही मुखालफत भरे बैठे होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो है इस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा मसला वो सियासत में अगर अदम इस्तेकाम नहीं आता, इसको मामले को मजीद बेहतरी की तरफ नहीं लेके लिया जाता, तो फिर पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ना करे कि जिस लाइन पे चलता हुआ हम देख रहे हैं, अल्लाह ना करे कि जो हम सोच रहे हैं, जो हमें दिखाया जा रहा है उसकी तरफ जाना पड़े। तो इसके ऊपर जो है खान साहब को इस टाइम सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, इस टाइम पीडीएम को सोचना चाहिए। और खान साहब को इतनी जल्दी ही क्या पड़ी है कि असम्बली ही तहलील करनी है, असम्बली ही तहलील करनी है, और पीडीएम भी अपने मौकफ से पीछे क्यों हट रही है कि जब आपने इलेक्शन करवाने हैं, टाइम पे करवाने हैं तो इलेक्शन करवाएं और अपना जो है फैसला जो है वो आप सामने लेके आए, अवाम को, हमारी इकोनॉमी को, हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को मजीद डिफॉल्ट की तरफ ना लेके जाएं। खुदारा ये पाकिस्तान आपका नहीं, ये पाकिस्तान हर उस बच्चे का है जो इस टाइम सर्दी में बैठ के एक रोटी को तरस रहा है। आप अपने प्रोटोकॉल्स को, आप ऐवानों में बैठ के ये जंग लड़ रहे हो कि हमें सिर्फ हुकूमत दी जाए, उनसे पूछो जिनको एक रोटी नहीं मिल रही है। मैं अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।